हिमालय पर्वत की शांत, पवित्र वादियों में आज एक अद्भुत उत्सव की तैयारी चल रही थी। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा एक भव्य महल फूलों की खुशबू से महक रहा था। हर कोना दीपों की रोशनी से जगमगा रहा था। ये कोई साधारण उत्सव नहीं था, ये था देवी पार्वती के विवाह का शुभ अवसर। राजा हिमावन और रानी मेना अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियों में पूरी श्रद्धा और प्रेम से लगे हुए थे। देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण भेजे जा रहे थे। ये पूरा वातावरण उत्साह और खुशी से भरा हुआ था। लेकिन रानी मेना के मन में एक हल्की सी चिंता भी थी। वो सोच रही थी कि भगवान शिव की बारात कैसी होगी, क्या उसमें देवता होंगे या कुछ और? इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर भी एक अनोखी हलचल शुरू हो चुकी थी। वहां स्वयं भगवान शिव अपनी बारात के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन ये कोई साधारण बारात नहीं थी, ये थी महादेव की बारात। जहां एक और देवताओं के विवाह में सौंदर्य और शिष्टता होती है, वहीं यहाँ था रहस्य, शक्ति और एक अद्भुत विचित्रता। शिव के साथ थे उनके गण, भूत, प्रेत, पिशाच, अघोरी, योगी, नाग और कई ऐसे रूप जिन्हें देखकर साधारण मनुष्य डर जाए। कोई हंस रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई विचित्र आवाजें निकाल रहा था। और इस अद्भुत समूह के बीच खड़े थे स्वयं भगवान शिव, संपूर्ण शरीर पर भस्म लिपटी हुई, गले में सर्पों की माला, जटाओं में बहती माँ गंगा और मस्तक पर शोभित अर्धचंद्र। उनका ये रूप भयानक भी था और दिव्य भी। देवता भी इस बारात को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे जानते थे ये कोई साधारण विवाह नहीं, बल्कि सृष्टि के दो महान तत्वों का मिलन था, शक्ति और शिव का मिलन। लंबी यात्रा के बाद शिव की बारात हिमालय के महल के पास पहुंची। महल के द्वार पर स्वागत की तैयारियां हो चुकी थीं। संगीत बज रहा था, देवताओं और ऋषियों की भीड़ लगी हुई थी। रानी मैना अपनी बेटी के होने वाले पति को देखने के लिए उत्सुक थी। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र दूल्हे पर पड़ी, उन्होंने देखा दूल्हा शरीर पर भस्म लगाए हुए था, गले में सर्प लिपटे थे। उनके साथ खड़े थे डरावने भूत प्रेत। ये दृश्य देखकर रानी मैना घबरा गईं। क्या मेरी सुंदर बेटी का विवाह ऐसे वर से होगा? इतना कहते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। महल में हड़कंप मच गया। जब पार्वती को ये बात पता चली, माता शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती, कृपया कोई उन्हें समझाए। तब पार्वती ने विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, चिंता मत करो, आज संसार शिव के दिव्य रूप का दर्शन करेगा। विष्णु भगवान शिव के पास गए और बोले, हे महादेव, यदि आप इसी रूप में विवाह करेंगे तो माता मेना भयभीत हो जाएंगी। कृपया अपना दिव्य रूप धारण करें। तब शिव ने अपना भयानक रूप त्याग दिया। उन्होंने दिव्य और सुंदर रूप धारण किया, जिसे चंद्रशेखर रूप कहा जाता है। अब उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी था। देवताओं जैसा दिव्य आभूषण, स्वर्ण वस्त्र, माथे पर चंद्रमा। उनकी सुंदरता देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। जब रानी मैना ने शिव का ये दिव्य रूप देखा तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यही वही वर है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज मुझे समझ आया कि मेरी पुत्री ने तपस्या क्यों की। फिर शुभ मुहूर्त में राजा हिमवान ने अपनी पुत्री पार्वती का कन्यादान किया। देवताओं और ऋषियों के बीच शिव और पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। चारों ओर पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने आशीर्वाद दिया और इस प्रकार सृष्टि के सबसे पवित्र विवाहों में से एक शिव पार्वती विवाह संपन्न हुआ। भवं भवानी सहितं नमामि।